कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे मैसेज भेजा गया था, आज का टॉपिक धर्म के ऊपर है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, भगवान का पावन नाम का कीर्तन करेंगे। आप सब भी भगवान नाम स्मरण करेंगे। कीर्तन तो हुआ, आप सब मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो अमय प्रभु स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो हम दूसरे अध्याय के प्रथम इस पे हैं, प्रथम श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक। हम तीसरे विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। पहले क्लास में हमने कृपया आविष्टम पे चर्चा किए। करुणा से कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं करुणा से पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। करुणा उनके हृदय में हमेशा भरी हुई होती है, पर दुखी होते हैं। दूसरों के दुख से वो आनंद नहीं लेते हैं, दूसरों के दुख से वह आनंद नहीं लेते हैं, दूसरे के दुख में वह उनको भी दुखी होती है। तो और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखे, वेयर टू बी कंपैशनेट, हाउ टू बी कंपैशनेट, वेयर टू बी कंपैशनेट हमने देखे दूसरे क्लास में। एक हमने पढ़े थे ये श्लोक, पर इस श्लोक से बहुत सारे शिक्षाएं हम अपने जिंदगी में ले सकते हैं। तो हमें भगवद्गीता खत्म नहीं कर रहे हैं, हम भगवद्गीता से अपनी जिंदगी में शिक्षाएं ले रहे हैं, उसको कैसे हम अपना सकते हैं। तो मानव सेवा वर्सेस माधव सेवा हमने पिछले इसमें देखे फिर। और आज के कक्षा में हम लोग जो हमारा टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, वह आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आप सब ये मेरे पीछे जो श्लोक है, आप सब मेरे पीछे ये दोहराने का प्रयास करें। संजय उवाच
संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् सब लोग बोलिए विषीदन्तम् इदं अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो भगवद्गीता कृष्ण के मुखारबिंद से निकला है, इसलिए भगवद्गीता गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। जिस प्रकार गंगा पवित्र है कृष्ण के चरणों से निकलने के कारण, भगवद्गीता भी उससे भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि भगवान स्वयं खड़े होकर के पूरा समय दे करके अर्जुन को पूरा 45 मिनट दिए उन्होंने, और यह भगवद्गीता पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध रुका दिए, बोले अब युद्ध रुको युद्ध अभी नहीं होगा, है ना, और अर्जुन को यह ज्ञान दिए। इतना महत्वपूर्ण यह ज्ञान है। तो इसके सभी श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पहला जो श्लोक है संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, पर फिर भी इसको भगवद्गीता में इंक्लूड किया गया है। भगवद्गीता जो है सारे उपनिषदों का सार है, इसीलिए सारे उपनिषदों का सार होने के कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके श्लोकों को जितना ज्यादा हम दोहराएंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, वह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। तम तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम के ऊपर हमने चर्चा किए थे। करुणा से जो भरे हुए अर्जुन है उनकी क्या दशा हुई है यहाँ पे, उसके ऊपर हमने चर्चा किए हैं। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अभी यहाँ पे ये जो अगला जो 2 शब्द आया है, तो कंपैशन जो होता है करुणा, उसके ऊपर हमने चर्चा की। करुणा किसके ऊपर दिखाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करुणा क्यों होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, ये सब हमने पिछले 2 सत्रों में चर्चा कर लिए हैं। वह जो क्लास है, मेरा जो वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर, उस पे ये दोनों है, भगवद्गीता आप डालेंगे तो इस पे आएगा। अभी हम लोग अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम के ऊपर चर्चा करेंगे, और अंत में एक बहुत ही सुंदर जो इसमें एक और पार्ट है धर्म के ऊपर बताया गया है, और तीसरा एक रहेगा मधुसूदन। तो देखते हैं कितना कवर हो पाता है। 40 मिनट का जो समय है, अभी टोटल 20 मिनट और बचा है, तो 20 मिनट में हम देखते हैं कितना कवर करेंगे। नहीं हुआ तो हम अगले क्लास में मधुसूदन शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को यहाँ मधुसूदन नाम से बुलाया जा रहा है, तो मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, उसको भगवान का यह नाम कैसे पड़ा और क्यों मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं, यह सब भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखते हैं समय हुआ तो इस क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में करेंगे। तो अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, यहाँ पे यह शब्द चर्चा किया जा रहा है। अश्रु से पूर्ण मतलब भरे हुए, और आकुल हुए हैं। अश्रु से आंखों में पूरा उनके आंसू भर गया है। ये संजय जो धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर में बैठे हैं संजय, कहाँ बैठे हैं, हस्तिनापुर में। जैसे मैं अभी इस्कॉन खारघर के मंदिर में बैठा हूँ, इस्कॉन खारघर के मंदिर में ऑफिस में ये क्लास चल रहा है, और आप लोग सब अपने अपने घरों पे बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी, जूम टेक्नोलॉजी के ज़रिए सब आपका किसी का वीडियो दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। कुछ कार्यों से आपने वीडियो ऑफ रखें, वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका दिव्य चमकता हुआ चेहरा सभी को दिखाई देगा। तो ऑडियो ऑफ रख सकते हैं, वीडियो ऑन रखिए। तो जब ये टेक्नोलॉजी इंसान बना सकता है, तो इसके पहले तो और दिव्य पुरुष रह चुके थे। तो वेदव्यास जी ने इससे भी दिव्य टेक्नोलॉजी संजय को दी थी। संजय इतना सुंदर रूप से कृष्ण के और अर्जुन के वार्तालाप को कैच कर रहे थे, और यह डायरेक्टली उनके जो मास्टर रहे हैं, कौन है उनके मास्टर, धृतराष्ट्र।
धृतराष्ट्र को वह बता रहे हैं कि क्या वहाँ पे पूरा हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट पूरा बता रहे हैं, इतना जूम करके लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं, पूरा वीडियो सीन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, अभी 3G 5G टेक्नोलॉजी आ गया है और उसके कारण हम बहुत सारे चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। ऐसा हम हमारे लिए, हमारे दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता होगा, पर इससे पहले और भी दिव्य लोग रहते थे, वो तपोबल से, तपस्या के बल से यह सब दिव्य कार्य कर सकते थे। युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र मैदान में। कुरुक्षेत्र आज भी देखेंगे तो हरियाणा में है, वह भूमि आज भी बहुत पवित्र है, जिसमें सब लोग जा कर के अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। वो पेड़ कहा गया है, वो पेड़ है जहाँ पे भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था, तो वो पेड़ भी है और वो जगह भी है। ऐसे बहुत सारे दिव्य चीज़ें, दिव्य जगह है वहाँ पे। ये सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जो कि इसको मिथोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ा। मिथोलॉजी मतलब कहानी, कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं है ये दिव्य सच है। महान भारत की ये कहानी है और मतलब जो हुई है, एग्जैक्टली जो हुई है वो सब बताया गया है। तो पहले भी ये टेक्नोलॉजी था, जूम टेक्नोलॉजी, है ना, और वहाँ पे कोई लैप्स नहीं होता था। यहाँ पे तो नेटवर्क इशू के कारण में भी थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा लैप्स नहीं होता है। जो जो भावनाएं, वॉट एवर इमोशंस जो वहाँ पे दिख रहा था संजय को, सारे वो इमोशंस के साथ में वो अपने मास्टर जो धृतराष्ट्र है उनको ये बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किए थे। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन के बहुत ही सुंदर रूप से बहुत सारे भावों के बारे में इसमें पता चला हमें। अर्जुन, कई सारे कारण वहाँ पे बताए गए कि 4 मुख्य कारण हैं अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं। अपने सामने वो अपने चाचा, अपने पिताजी, अपने अन्य अन्य रिश्तेदारों, नाना, भाई सबको देख रहे हैं, जिसको देखने से वह क्या कर रहे हैं, अपने धर्म से विमुख हो जाए, धर्म के अगेंस्ट में चले गए। आज भी हम देखते हैं कि 3 जो पोस्ट होता है, कौन सा 3 पोस्ट है कि पुलिस का और लॉयर का और डॉक्टर का। तो पुलिस, अगर कोई अच्छे पुलिस पोस्ट पे है तो उसको भी अपने फैमिली रिलेटिव्स का केस नहीं दिया जाता है, उसको किसी और को दे देते हैं, उसको अपने फैमिली रिलेटिव्स का केस हैंडल नहीं करने दिया जाता है। उसी तरह लॉयर और उसी तरह डॉक्टर, वो पूरी दुनिया को में सबको हैंडल कर सकता है, बट अगर उसकी फैमिली का केस आता है तो लॉ के हिसाब से उसको हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस में बह जाएगा। उसी तरह हमें भी, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे घटनाएं होती है। हम जानते हैं कि धर्म क्या है, पर हम देखते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो ही उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें? हम फंस जाते हैं। हम उस रास्ते में आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? आजकल मुंबई में जैसे सब लोग रह रहे हैं, तो मुंबई में गलत आदतों में बहना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि उस तरफ ले जाने वाले प्रलोभन अनेक हैं। कई सारे लोग उसी और ही हमें इंस्पायर करते रहते हैं, बोलते हैं कूल है, कुछ नहीं होगा, बढ़िया है, अच्छा रहता है। पर हमें अपने धर्म पे अडिग रहना है। धर्मो रक्षति रक्षतः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी सही समय आने पे रक्षा करेगा। क्योंकि एक बार भी अगर हम गलत जगह पे गए तो क्या होता है, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। वह हमारा क्या बन जाता है, धीरे धीरे हमें मन में वो बैठ जाएगा कि हाँ, पिछली बार मैंने यूज़ किया था, वैसा गलत कार्य किया था, अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। फिर वो हमारा, पहले तो एक बार हुआ, फिर मन में आदत पड़ी, आदत से फिर वो स्वभाव बन जाता है, और उसी स्वभाव के कारण क्या होता है, हम उस कार्य में हमेशा लिप्त होते रहते हैं। तो अगर कोई पहले 1 सिगरेट पीता है, धीरे धीरे 4, 5, 6 ऐसे पीते ही चले जाता है, और वो फिर बह गया, फिर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही यहाँ पे अर्जुन इस दुविधा में फंस गए हैं कि उनके सामने में उनके ही रिलेटिव्स हैं, पर वो सारे रिलेटिव्स जो हैं गलत कार्य में इन्वॉल्व थे। अब अर्जुन फंस चुका है कि मैं क्या करूं,
मैं धर्म के कार्य में आगे बढ़ूं कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, छोड़ दूं या भाग जाऊं यहाँ से, ये सबसे अवे साइड में ही हो जाता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं ठीक है वो लोग कर रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, तो हम साइड हो जाते हैं, हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं। पर इसके कारण क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे क्या हमारे मन में बैठते चले जाएगा कि ये सही है, ये सही है, हम धर्म से पूर्ण रूप से साइड होते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे क्या कि हमें तो इसको स्ट्रिक्टली पालन करना ही चाहिए। हम जब इसको स्ट्रिक्टली पालन करते रहेंगे, कृष्ण की कृपा हम पे बनी रहेगी और उसको हम अनुभव कर पाएंगे। कृष्ण की कृपा हमेशा हमारे ऊपर आ रही होती है, पर उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार अगर बारिश हम जा रहे हैं, या बारिश का या इसका भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो जूम क्लास अभी चल रहा है, तो इसका जूम क्लास तो वही लोग अटेंड कर पा रहे हैं जिसके पास इसका आईडी और पासवर्ड है। इसमें अटेंड करने के लिए आईडी और पासवर्ड लगता है। तो जो भी इसका आईडी रखेंगे, पासवर्ड, इसका जो वेव्स है ये कैसे हो रहा है, इसका टेक्नोलॉजिकली बात करेंगे तो ये यहाँ से अपना ये जा रहा है, स्टेशन में जा रहा है, और उसके बाद सैटेलाइट, और फिर वहाँ से फिर वापस फिर आपके इधर में आ रहा है। तो टेक्निकली ऐसा ये वातावरण है। तो इसके जो वेव्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है, वो हर जगह है। whoever will tune to this ID and password, ये आईडी पासवर्ड जो भी ऑन कर लेगा वो सभी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते। पर हम मतलब क्या है, लॉक है वो, है ना, वो लॉक है। आशीर्वाद हर जगह है, वो सिग्नल हर जगह है, पर लॉक कर दिया गया है आईडी पासवर्ड के जरिए। तो उसी तरह कृष्ण की कृपा हर जगह है, हर कार्य में हम कृष्ण की कृपा को महसूस कर सकेंगे। पर यहाँ पे जो हम एक धर्म की, जो आज का जो टॉपिक है वो धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो धर्म यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये एक बहुत ही सुंदर सा लाइन आता है यहाँ पे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, यह सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। सो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं। व्हाट इज रियल सेल्फ रियलाइजेशन। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं, सारे धर्मों को पालन कर रहे हैं, सब जगह पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है, पूरा इसके लिए तपस्या करेंगे, भूखे रहते हैं और ये सब नियमों को पालन करते रहते हैं। पर क्या वह हमें कृष्ण प्रेम दिला पाएगा, यह हमें देखना है। सारे नियमों को, सारे धर्म को पालन करना ये उसके जैसा है कि हम सारे नियम पालन करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, पर गाड़ी सही से रोड पे चलाते आ रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं, पर क्या हमें ये अपने गोल की तरफ ले जा रहा है। हमें जहाँ जाना है, हमारे मनुष्य जीवन का जो गोल है, उद्देश्य है, क्या हमें ये उस ओर लेके जा रहा है, यह भी हमें चेक करना है। अगर हमारे उद्देश्य की ओर यह नहीं लेके जा रहा है, सारे नियम पालन करते हुए आप गाड़ी चलाते रहेंगे पर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यह कहीं से भी सही नहीं होगा। पूरा क्या हो जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है धर्म को पालन करने के साथ में भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए, भक्तिमय पाथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो कृष्णा क्या आगे चल के 7वें अध्याय में यह बताएंगे कि हम जो कार्य करते रहते हैं वो कार्य करने के साथ में हमें ये देखना चाहिए कि कार्य जो मैं कर रहा हूँ वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए हो रहा है। अगर हम वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे मकसद के लिए ही होगा, हमारा कुछ उसमें भक्ति में उत्थान नहीं होगा, कुछ उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ वो हमारा स्वार्थ पूर्ति के लिए ही होगा। इसलिए हमें देखना है कि उसमें कृष्ण का नाम स्मरण हो रहा है कि नहीं। कृष्ण भगवद्गीता में बोले हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरम युद्ध च, मुझे स्मरण करो। और कृष्ण बोलते हैं कृष्ण को स्मरण करो और युद्ध में मतलब अपने कार्य में लगे रहो। कृष्ण का स्मरण करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वही इन भावनाओं को जो है संजय यहाँ पे कैच कर रहे हैं। संजय ने क्या देखे कि अर्जुन अपने रिलेटिव्स को देख करके
पूर्ण रूप से अश्रु बहने लगा उनके आंखों से, इतना ज़्यादा आंखों से आंसू बहने लगा, इतना ज़्यादा कि वो अश्रु पूर्ण आकुल हो गए, है ना, उनका नेत्र जो है पूरा भर गया और शोकाकुल हो गए, पूरा शोक में डूब गए। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने देखे कि उनके अपने रिलेटिव, अपने सगे संबंधी अभी सामने में खड़े हैं। एक बार थोड़े दिनों पहले एक लड़का आया था, तो वो बोल रहा था कि उसका छोटा भाई है, उसको, वो मेरे से कनेक्टेड है, बहुत समय से जप वगैरह कर रहा है, तो वो बोल रहा था उसका छोटा भाई है, वो अभी पूर्ण रूप से नशे में फंस चुका है, तो उसको कैसे निकाले, कैसे बताए, वही पूछ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा कोई अपना रिलेटिव उसमें फंस जाता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे सामने उसका पतन होते चले जा रहा है, उसका सेहत बिगड़ रहा है, धीरे धीरे उसकी मनस्थिति भी बिगड़ती चली जाएगी और वो पूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो ये वही सिचुएशन है, अर्जुन का ही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि यह सिचुएशन सिर्फ अर्जुन को हुआ था और इसके बाद किसी को नहीं होगा, है ना, पुराने ज़माने की चीज़ है ये, हर समय हर आदमी पे एप्लीकेबल है। तो क्या हम करें? क्योंकि अपने को देख के कई बार, क्योंकि अपनों से हमारा संबंध है, संबंध बना हुआ है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, उनको देख के शोकाकुल हो जाते हैं। तो एक बार ये भी मैं पूछना चाहूँगा, हमारे रिलेटिव्स इसमें कार्य में फंस जाते हैं, या कोई भी दोस्त है ना, कोई भी हो, तो हमारा वो केस आता ही, अश्रु से पूर्ण भर जाता है। अश्रु जब हमारे नेत्रों में किस किस केस में आएगा? सुख से जब हम भरे रहते हैं, सुखी जब हम बहुत होते हैं उस केस में आता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं उस केस में आता है, और तीसरा जब हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य के केस में भी हमारे आंखों में अश्रु आ जाती है। तो ये तीनों केस होते हैं अश्रु आने के, आंखों में आंसू आने के, और उसके कारण धीरे धीरे, पर जो शोकाकुल होते हैं वो दुखी वाले पार्ट में होते हैं। यहाँ पे जो शोकाकुल अर्जुन बोल रहे हैं, शोक युक्त हो चुके हैं, तो अर्जुन दुखी थे कि उन्हीं के सामने उन्हीं के रिलेटिव्स अभी गलत कार्य में इन्वॉल्व है और उन्हें मारना पड़ रहा है, ख़त्म करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम अपने सगे संबंधी को सही रास्ते पे ला सकते हैं, और अर्जुन उसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याकुल है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि हमारा धर्म क्या होता है, असली धर्म क्या है? जैसे साक्षात्कार की बात होती है, आत्म साक्षात्कार की बात होती है, तो असली धर्म क्या होता है? असली धर्म को, हाँ पे मैं बता, धर्म क्या है? भगवान ने जो बोले हैं वही, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीता। पर असली धर्म देखेंगे हम, धर्म क्या होता है, कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उस जीवात्मा की असली पोजीशन है, जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी का धर्म है मिठास। चीनी अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, है ना। या नमक का धर्म है नमकीन होना। ये सब चीज़ों का हम देख सकते हैं। जैसे पानी का धर्म है बहते रहना, है ना। पानी का धर्म है बहते रहना। वो किसी भी परिस्थिति में, जब तक उसको स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा पानी बह जाएगा। लिक्विडिटी उसका धर्म है। आइस जो होता है, बर्फ, सॉलिड फॉर्म जो होता है, वो अलग हो जाता है। पानी का वो विकृत रूप है। जैसे दही दूध का विकृत रूप है। तो उसी तरह असली धर्म क्या है? पानी का बहना, लिक्विडिटी उसका धर्म है। तो धर्म मतलब क्या होता है? जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है। हाँ, ओरिजिनल स्टेट जो है हमारा जो असली पोजीशन है वह है धर्म। तो धर्म के बारे में यहाँ पे कृष्णा वही बता रहे हैं कि एक शास्त्र में चैतन्य चैतन्यमृत में लिख के आता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हर जीवात्मा का यही एक स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य रूप से दास है। भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है और वो सभी को गाइड करते रहते हैं सही और गलत के पथ पे। पर हमारे ऊपर है, जिस प्रकार जूम का एग्जांपल दिया था, जिस प्रकार से हम अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो लॉगिन होंगे। उसका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हम पे, कृपा हमें
मिलेगा। पर अगर लॉगिन नहीं करना चाहेंगे तो हर जगह वो वाइब्रेशंस है, वो वेव्स हर जगह है, पर उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। भगवान का आशीर्वाद हर जगह है, पर उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, हम कृपा कटाक्ष को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवात्मा का जो धर्म है, क्या कहा गया धर्म? जीवेर स्वरूप होए। कृष्ण का, हर जीवात्मा का स्वरूप है कि वह कृष्ण का दास रहता है। भगवान को दासत्व के रूप में हमें प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। तो दासत्व कई रूप में बताए जाते हैं, उसको हम अगले कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के कक्षा में हमने मोस्टली 2 विषय पे चर्चा की है कि सबसे पहले भगवद गीता के पठन क्यों करना चाहिए, भगवद गीता क्या है, कैसे आज के समय में भी वो रेलेवेंट है, इसके ऊपर चर्चा किए। और अंत में हमने कुछ जो इमोशंस यहाँ पे बताए गए हैं उसके ऊपर चर्चा की और अंत में धर्म क्या है इसके ऊपर चर्चा की। और विस्तार में अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।